हेलो बच्चों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट। आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट का मतलब क्या है कि किसी भी आईयूपीएसी कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाता है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखना। आपका आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगा। मैं फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। लोकेंट, लोकेंट का मतलब होता है जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स लिखना होता है। रिंग है तो साइक्लो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी होता है। और सबसे लास्ट में सफिक्स होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का, या फिर एडिशनल सफिक्स होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का। ये इसका फॉर्मेट का सीक्वेंस है। कोई कहता है सर CH4 का नेम लिख के बताओ। ये लो साहब, लिखते हैं अपन। मैंने कहा था इसमें कोई लोकेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गए। यहाँ साइक्लो है क्या? नहीं है, क्रॉस हो गया। रूट वर्ड कितना है? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, नेम क्या हो गया? मेथेन। मैंने इसी फॉर्मेट का यूज किया है। अब मैंने ये एक कंपाउंड लिया। अब कोई कहता है सर आपने इसमें 1 2 3 और यहाँ 4 नंबर दिया है, आपने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की? इधर से भी तो 2 नंबर पे क्लोरो है। जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग की जाती है। ब्रोमो में बी पहले आता है, क्लोरो में सी बाद में आता है, इसलिए इसको लिखा है। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेंट प्लस प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे कौन पड़ा है? ब्रोमो। 3 पे कौन पड़ा? क्लोरो। लोकेंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। साइक्लो है क्या? नहीं है। रूट वर्ड कितने हैं? 4 कार्बन। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आपके यहां तक का स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लो वाला आगे बता रहा हूं मैं। मैंने यहां पे लिखा ये कोई कंपाउंड, मैं इसकी कार्बन की चेन ये ले रहा हूं। अब देखिए इसमें मैंने नंबरिंग इधर से की है। एक स्टूडेंट ने पूछा सर अभी तो आपने कहा था ब्रोमो जो होता है बी पहले आता है, क्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन तो बाद में आता है। लेकिन एक बात जोरदार वाली बता रहा हूं, वो 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए था। अगर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो मिनिमम सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। इधर से देखो 1 + 1 + 2 5 आ रहा है, इधर से 1 + 2 + 2 + 2 7 आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? इधर से। तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कि मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से विद लोकेंट के साथ में लिख दिया। कितने कार्बन है? 2 एन, सिंगल बॉन्ड एन, क्या हो गया? एच प्लस एन, इथेन। यहां देखिए ये कार्बन की चेन ले ली मैंने। अब जोरदार वाली बात, यहाँ 1 नंबर पे क्लोरीन है जबकि यहाँ 2 नंबर पे ब्रोमीन है। तो जब से मिनिमम पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए 3 पे क्या पड़ा है? ब्रोमो। लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। 1 पे क्या पड़ा? क्लोरो। साइक्लिक रिंग है क्या? नहीं है। कितने कार्बन है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखना इसमें मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूँ। नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? डबल बॉन्ड की। आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अपने को मिनिमम पोजीशन देनी होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को देनी होती है। तो इसमें मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? डबल बॉन्ड की ओर से करूंगा। तो 3 पे क्या पड़ा है? क्लोरो। प्रॉप और पोजीशन बतानी जरूरी होती है। 1 पे क्या पड़ा? इन। अब इसमें देखो नंबरिंग यहां से की मैंने। 4 पे क्या पड़ा है? ब्रोमो। 5 पे क्लोरो। कितने कार्बन है? पेंट। 2 पे कौन पड़ा? इन। पोजीशन बता दी हमने। ऐसे ही देखना। अब देखो जोरदार वाली बात है, मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिख के बता रहा हूं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? ये रहा। 1 2 3 4 5 6। कोई कहता सर आपने 2 नंबर इसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा हूं मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 नंबर पे ब्रोमो आ रहा था, नंबरिंग किसको दूंगा मैं? डबल बॉन्ड को। मैं क्या लिखूंगा इसमें? 6 ब्रोमो। देखो लोकेंट प्लस अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स। 5 क्लोरो। लोकेंट प्लस अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग इसको मैंने लिख दिया। फिर 4 मिथाइल। यहां तक का मामला हो गया। लोकेंट हो गया, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रिंग है क्या? साइक्लो। कितने कार्बन है? हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे पड़ा है? 2 पे, 2 इन। और 1 पे क्या पड़ा? ऑल। मेन फंक्शनल ग्रुप का लिख दिया मैंने 1 ऑल, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इसकी पोजीशन बताना जरूरी होता है। अब मैंने ये कार्बन की चेन ली, मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 3 पे, 4 पे, 2 पे अदर फंक्शनल ग्रुप है,
लेकिन COOH जो होता है ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सबको अपन क्या मानते हैं, सबको अपन एज ए सब्सटीट्यूएंट कंसीडर करते हैं और उनका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब प्रीफिक्स में इसको साइनो बोलते हैं, इसको फॉर्माइल बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में। पहले कौन आएगा, फोर साइनो, फिर कौन आएगा, टू फॉर्माइल, फिर थ्री हाइड्रोक्सी, फिर कितने कार्बन है इसमें, एग्स, कितने पे इन पड़ा है, 4 पे इन पड़ा है, इन प्लस ओइक एसिड। आपको एक बात बता दूं, जब ई और ओ साथ में आ जाता है तो ई को हटा देते हैं, तो क्या लिखूंगा, हेक्स 4 इनोइक एसिड। ये आपके नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबरिंग इधर से करूंगा मैं, क्योंकि 1 2 3 पे क्या पड़ा है, OH, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 1 ब्रोमो, और यहां पे क्या पड़ा है, Cl पड़ा है, 4 क्लोरो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N, फिर 3 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इसका नेमिंग करूंगा मैं। तो यहाँ पे OH पड़ा है, Cl पड़ा है, ऑक्सो पड़ा है। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 5 क्लोरो, फिर क्या लिखूंगा मैं, 6 हाइड्रोक्सी, फिर मैं क्या लिखूंगा, 4 ऑक्सो, रिंग है क्या, साइक्लो, कितने कार्बन है, हेक्स, 2 पे क्या पड़ा है, इन, और 1 पे क्या पड़ा है, एडिशनल सफिक्स यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कहता है आपने एडिशनल सफिक्स यूज क्यों किया इसका, क्योंकि जब मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन की चेन में नहीं आता है तो हमेशा एडिशनल सफिक्स का यूज किया जाता है बेटा। ये आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। मैंने जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, मैं इसके 2 एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। ये मैंने लिख दिए। मैं कहता हूं इसमें इधर से या इधर से नंबरिंग हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना होता है। मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखूंगा। यहाँ 3 पे क्या रहेगा, 3 पे मेरे पास में ब्रोमीन है, इधर 3 पे कौन था, क्लोरीन था, तो 3 ब्रोमो, 6 क्लोरो, फिर कौन है, रिंग है, साइक्लो, कितने कार्बन है, एग्स, 1 पे क्या पड़ा है, इन, इसमें नंबरिंग इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखना 2 पे कौन पड़ा है, फॉर्माइल, 5 पे कौन पड़ा है, हाइड्रोक्सी, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये वाला, साइक्लो, एग्स, 3 पे क्या पड़ा है, इन, 1 पे पड़ा है कार्बो नाइट्राइल, इसका एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे, नहीं तो नाइट्राइल होता है, एडिशनल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल होता है। ये छोटा सा एक कंसेप्ट था बेटा IUPAC फॉर्मेट का, जिसका हमने अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर्मेट इसको पूरा यूज किया है। क्लियर है, ओके बेटा।